छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्र मोदी सरकार से पूछे 15 सवाल, किया जारी सवालों का पोस्टर। योग दिवस पर बटेगा छत्तीसगढ़ का कोविड कवच, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया गिफ्ट हैम्पर। संविदा डॉक्टरों का वेतन किया कम, इस्तीफे की चेतावनी दी डॉक्टरों ने। खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही, लौह अयस्क परिवहन करते 11 वाहन हुए जब्त। और बच्चों ने ऑनलाइन मंगवाए थे धारदार चाकू, शॉपिंग साइट से हथियार मंगवाने पर कार्रवाई। अब देखते हैं खबर विस्तार से। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने सवालों से भरा एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें सरकार की कार्य प्रणाली पर कई सवाल किए गए हैं। कांग्रेस विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के वोटरों के नाम भाजपा के मोदी सरकार के केंद्र में 7 साल पूरे करने पर देश का वोटर मोदी सरकार से हिसाब मांगे, जवाब दो के नाम पर पोस्टर जारी कर कहा कि देश का असली टूल किट यही है और भाजपा के नेताओं में दम है तो इन सवालों का जवाब दे। विकास उपाध्याय ने कहा कि इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने एक सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुद की एक छवि गढ़ी और आज उसी सोशल मीडिया पर उस बनावटी छवि को ध्वस्त होता देश देख रहा है। 15 सवाल के जवाब मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से जनता पूछ रही है कि इन 7 सालों में आपने क्या किया। आपने विदेशों से वापस काले धन को लाने की बात कही थी, आपने महंगाई की बात की थी, आपने रोजगार 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात की थी, आपने किसानों की बात की थी और तमाम देश में आप जब विपरीत परिस्थितियां कोरोना को लेकर महामारी चल रही है, लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। इस जनता के टूल किट को लेकर, इन 15 सवालों को लेकर आज जब वैक्सीन की आवश्यकता है, आपने विदेशों को वैक्सीन बेच दी। ये जनता की टूल किट को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और 10 लाख पोस्टर पूरे प्रदेश में चस्पा करने हम लोग जा रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों की धूम रहेगी। इन प्रतिष्ठित समारोह के प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर के रूप में राज्य में तैयार और डिजाइन कोविड कवच भेंट किया जाएगा। इसे कम्युनिटी बूस्टर के रूप में हर्बल उत्पादों से डिजाइन किया गया है। इस खास गिफ्ट हैम्पर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में लॉन्च किया। गौरतलब है कि विभिन्न भारतीय दूतावासों और ट्राइफेड इंडिया के बीच हुए एक समझौते के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग ले रहे प्रतिभागियों को उपहार हर्बल उत्पाद गिफ्ट किए जाने हैं। इसके लिए ट्राइफेड इंडिया ने छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का चयन किया है। समारोह में भेंट किए जाने वाले गिफ्ट हैम्पर में ऑर्गेनिक बस्तर काजू, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, ग्रीन टी, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, आंवला पाचक, चिरौंजी दाना और विभिन्न प्राकृतिक अवयवों से निर्मित हर्बल साबुन और फेस पैक शामिल है। छत्तीसगढ़ में संविदा डॉक्टरों का मामला गहराते जा रहा है। वेतन घटाने को लेकर 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स अब इस्तीफा देने का विचार कर रहे हैं। दरअसल इन डॉक्टर्स को दिया जा रहा था 75,000 का वेतनमान, जिसे घटाकर 55,000 कर दिया गया है। सरकार के फैसले से डॉक्टर्स नाराज हैं। उनका कहना है क्योंकि कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहां हमारा हौसला तोड़ने का काम हो रहा है। बॉन्डेड डॉक्टर इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं। सरकार भी अब इस ओर ध्यान देकर बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। मेकाहारा में काम करने वाले बॉन्डेड डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि कुछ महीने पहले तक हमारे आंदोलन की वजह से हमें 75,000 का वेतन दिया जा रहा था, मगर अब इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसमें संविदा चिकित्सक नहीं माना जा रहा है। अब इस मामले में प्रदेश भर के कुल 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो हम सभी इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खनिज अधिकारियों की टीम राज्य के अलग अलग हिस्सों में छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान लौह अयस्क के परिवहन में रॉयल्टी पर्ची के दुरुपयोग, ओवरलोडिंग और अन्य मामलों की जाँच की गयी। खनिज अधिकारियों की टीम ने लौह अयस्क परिवहन में लगे 105 वाहनों की जांच की है, जिनमें से 11 वाहनों को जब्त कर संबंधित इलाके के थाने को सुपुर्द किया गया है। जांच के दौरान बारूद जिले में भिलाई स्टील प्लांट को आवंटित खदान की लम्स फाइल की जानकारी न मिलने के मामले में बीएसपी को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों की टीम कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और रायपुर जिले में जगह जगह जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शॉपिंग साइट से ऑनलाइन धारदार हथियार मंगवाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। पुलिस ने इस बार रायपुर जिले में 2018 से 19 में ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाने वालों को तलब किया और उनके पास से धारदार और बटनदार चाकू जमा कराए। ये हथियार फ्लिपकार्ट से मंगाए गए थे और हथियार मंगवाने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे।
रायपुर पुलिस के इस अभियान के तहत अलग अलग थानों द्वारा 133 नग धारदार और बटनदार चाकू जमा कराए हैं। इनमें से जिन लोगों ने किचन के उपयोग के लिए चाकू खरीदे हैं उनसे इस संबंध में लिखित में जानकारी लेकर चाकू वापस किए जा रहे हैं। पुलिस के इस अभियान में ये उजागर हुआ है कि नाबालिगों ने भी बड़ी संख्या में धारदार हथियार मंगवाए हैं। अब तक 69 नाबालिग बच्चों द्वारा चाकू मंगाए जाने की पुष्टि हुई है। इनमें चाकू जमा कराकर ऐसे बच्चों के परिजनों को थाने बुलाकर समझाइश दी जा रही है। अधिकांश बच्चों ने शौकिया तौर पर डिजाइन वाले चाकू रखने के लिए मंगाए थे। पुलिस के इस अभियान से डर कर कुछ लोगों तथा परिजनों द्वारा चाकू को तोड़ दिया गया और कुछ लोगों द्वारा चाकू को तालाब और अन्य स्थानों पर फेंक दिया गया। ऐसे लोगों से लिखित में जानकारी भी ली जा रही है। रायपुर पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से बटनदार, धारदार और घातक चाकू, गुप्ती जैसे अन्य हथियार न मंगाएं और चाकूबाजों के संबंध में जानकारी देकर रायपुर पुलिस का सहयोग करें, जिससे चाकूबाजी की घटनाओं पर पूर्ण रूप से काबू पाया जा सके। हाई प्रोफाइल तरीके से महिला उद्योग संचालक को 87 करोड़ का चूना लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी शिकायतकर्ता की कंपनी के पूर्व कस्टमर थे। इस मामले में आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से महिला उद्योग संचालक से उर्ला रायपुर की बंद यूनिट का सौदा कर पूरी राशि दिए बिना संपत्ति अपने नाम पर कर ली है। पीड़ित सिंप्लेक्स कास्टिंग की संचालक सूर्य विहार निवासी संगीता केतन शाह की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस ने कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले 13 लोगों के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। महासमुंद के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में बाइक पर सवार होकर जाते समय सड़क पर एकाएक दंतैल हाथी आ गया। इस दौरान बाइक पर सवार उतरकर भागने लगे, मगर मौके से एक महिला को हाथी ने सूंड से पकड़ लिया और उसे कुचल कर मार डाला। ये घटना बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम धर्मपुर की है, जहां बिसाहिन बाई विश्वकर्मा अपने पति और भांजे के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर मनरेगा में काम करने के लिए बिजराडीह जा रही थी। तभी रास्ते में 2 दंतैल हाथियों से इनका सामना हो गया और हाथी को देख बिसाहिन बाई का पति बाइक रोककर भागने लगा। भांजे और पति ने तो किसी तरह भागकर जान बचा लिया, पर बिसाहिन बाई को हाथी ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना पर वन अमले ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की और शेष राशि 5,75,000 रुपए प्रकरण तैयार करने के बाद दी जाएगी। गौरतलब है कि महासमुंद जिला बीते 5 साल से दहशत में है। जिले के 52 गांव के लोग हाथियों के आतंक से पिछले 5 वर्षों से परेशान हैं। हाथी द्वारा अभी तक 20 लोगों को मारा जा चुका है। वहीं लगभग 2 दर्जन ग्रामीण हाथियों के हमले से घायल हो चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद वन विभाग इसको रोक पाने में नाकाम रहा। वन विभाग अभी तक हाथियों के चलते 5 करोड़ से ज्यादा का फसल मुआवजा किसानों को दे चुका है। 2 हाथियों का दल है, ME2 और ME3। ये दोनों नर हैं, दंतैल हैं। दोनों हाथी कल सिरपुर क्षेत्र में थे। शाम तक बागबाहरा परिक्षेत्र के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर परसदा के आसपास रहे। परसदा से कल रात्रि की मूवमेंट है। 11:30 बजे परसदा में विचरण देखा गया था, जिसकी ट्रैकिंग हमारे हाथी दल द्वारा की जा रही थी। वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर, 5.5-6 किलोमीटर के आसपास की दूर धर्मपुर गांव है। धर्मपुर गांव में रात्रि में 3 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार थे। उसमें पति थे, उनकी पत्नी थी और उनकी शायद भांजी थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तिलीबांधा स्थित प्रीमियम और अंग्रेजी शराब दुकान से लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैश मैनेजमेंट सर्विस के एक ही कलेक्शन एजेंट अजय भोई ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कलेक्शन एजेंट अजय ने शराब दुकानों से 20 लाख रुपए उठाए और उन्हें जमा करने के बजाय अपने पास रख लिया। इस मामले की शिकायत कैश मैनेजमेंट सर्विस ने तिलीबांधा थाने में कराई है। कंपनी के कलेक्शन एजेंट अजय भोई ने 19 जनवरी को प्रीमियम शराब दुकान से 9,70,000 रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद 21 जनवरी को उसी एजेंट ने अंग्रेजी शराब दुकान से 10,22,000 पेमेंट उठाया। इस तरह कलेक्शन एजेंट ने करीब 19,92,000 की ठगी की। जांच में CMS को कलेक्शन एजेंट की करतूत का पता चला, जिसके बाद तिलीबांधा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भाजपा विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वैक्सीनेशन करने में पूरी तरह फेल हो गई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर में ताला लग गया है। लोग दर दर भटक रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 18+ वालों को आज से दूसरी डोज लगनी थी, पर 20 से अधिक जिलों में तो टीकाकरण ही बंद हो गया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए अपनी वाहवाही में
आत्ममुग्ध है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए चल रहा निःशुल्क वैक्सीनेशन का अभियान निरंतर निर्बाध जारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज तक ही नहीं बता पाई है कि उन्होंने कब कब किस किस कंपनी को कितनी कितनी डोज का ऑर्डर दिया है और किस किस तारीख को कितनी कितनी राशि एडवांस के रूप में कंपनियों को भेजी गई है। सरकार समय पर ऑर्डर देने और समय पर एडवांस में पैसा भेजने में ही नाकाम रही है, जिसकी सजा वैक्सीनेशन न होने के रूप में प्रदेश के युवा भुगत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के चलते 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। वो सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित था। बच्चे का उपचार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। सरगुजा संभाग में 10 साल से कम उम्र के ये दूसरे बच्चे की संक्रमण से मौत हुई है। इससे पहले बलरामपुर जिले की 8 साल की एक बच्ची की उपचार के दौरान मौत हुई थी। 4 और 9 माह के 2 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके का रहने वाला 6 साल का बच्चा सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित था। बच्चे को कोरोना के चलते गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। वहीं 4 माह और 9 माह के 2 बच्चे अभी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हैं। गौरतलब है कि करीब 21 दिन पहले 8 मई की सुबह 8 साल की बच्चे की भी संक्रमण से मौत हो गई थी। बलरामपुर की रहने वाली ये बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली थी। तबियत बिगड़ने पर उसे 2 मई को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालांकि उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका। डॉक्टरों ने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।